फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल क्रेजी स्टडी। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th का फिजिक्स का टॉपिक लाइट। इसमें हम आपको कराएंगे प्रकाश और प्रकाश का परावर्तन। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का नया टॉपिक। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से पृष्ठीय संवेदना उत्पन्न होती है। इसका दूसरा डेफिनेशन है, प्रकाश ऊर्जा का वह भाग है जिसकी सहायता से दृश्यता उत्पन्न होती है। यानी प्रकाश ऊर्जा का एक भाग है। प्रकाश ऊर्जा का एक भाग है, वह एक ऊर्जा नहीं है। प्रकाश ऊर्जा नहीं है, केवल वह ऊर्जा का एक छोटा सा भाग है। अगर प्रकाश ऊर्जा होता तो अगर किसी अंधेरे कमरे में रखे चाय का कप, उसमें चाय होती और उसमें से ऊर्जा बाहर निकलती ऊष्मा के रूप में। अगर प्रकाश ऊर्जा होता तो उस ऊर्जा की वजह से अंधेरे कमरे में उजाला हो जाता, लेकिन ऐसा नहीं होता क्योंकि प्रकाश ऊर्जा का केवल एक भाग है, संपूर्ण ऊर्जा नहीं है। दूसरा चलते हैं, वस्तुओं का दिखना प्रकाश के परावर्तन द्वारा ही संभव होता है। यानी वस्तुएं हमें प्रकाश के परावर्तन के कारण ही दिखती हैं। क्या होता है कि जो प्रकाश का स्रोत होता है, मान लीजिए प्रकाश का कोई स्रोत है, इससे किरणें निकल रही हैं प्रकाश की। जब वो किसी वस्तु पर, ये कोई वस्तु है, यहाँ पे कोई आदमी खड़ा है, तो जब प्रकाश स्रोत से किरणें निकलती हैं किसी वस्तु पर, तो वस्तु उस प्रकाश का परावर्तन कर देती है, उसे लौटा देती है। जब वो प्रकाश लौट के हमारी आंखों पे आता है तब हमें वो वस्तु दिखाई देती है। अगर प्रकाश वस्तु से परिवर्तित नहीं होगा तो वो वस्तु हमें नहीं दिखेगी। चलते हैं अगले। प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का किसी पृष्ठ से टकराकर वापस लौटना ही प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। प्रकाश का परावर्तन अधिक होने से वस्तुएं आकर्षक दिखाई देती हैं, जो कि निम्न प्रकार से प्रदर्शित है। नंबर 1, चिकने पृष्ठों से परावर्तन। यानी चिकने पृष्ठों से परावर्तन अधिक होता है तथा आकर्षक दिखाई देते हैं। दूसरा है खुरदरे पृष्ठों से परावर्तन। खुरदरे पृष्ठों से परावर्तन कम होता है, वस्तु कम आकर्षक दिखाई देगी। उदाहरण, जूतों पर पॉलिश करने से नया दिखना। यानी जूतों पर जब पॉलिश कर देते हैं तो वह उन पे चमक आ जाती है क्योंकि उस पर प्रकाश का परावर्तन अधिक होता है। मकानों को पेंट आदि करने से उनका आकर्षक दिखना, तो उससे भी वह आकर्षक दिखते हैं, यानी प्रकाश का परावर्तन होता है। अगला है परावर्तन के नियम। यानी ये कोई ऑब्जेक्ट है, जब इस पर कोई प्रकाश किरण आएगी, ऐसे करके इस पर कोई प्रकाश किरण आई और ऐसे करके चली गई, तो यहाँ पे हम एक अभिलंब डालेंगे। अभिलंब जिसे नॉर्मल कहते हैं, नॉर्मल यानी अभिलंब। तो इसे कहते हैं आपतित किरण। जो किरण आकर पृष्ठ पर गिरती है उसे कहते हैं आपतित किरण। और जो किरण लौट के जाती है, जो पृष्ठ से टकरा के लौट के जाती है, उसे कहते हैं परावर्तित किरण। परावर्तित किरण। तो ये जो पृष्ठ पर गिर रही है किरण उसे आपतित किरण, और जो जा रही है उसे परावर्तित किरण, और इसे बीच में इसे बोलते हैं अभिलंब, नॉर्मल। तो चलते, जो एंगल आई, ये इंसिडेंस एंगल होता है, ये रिफ्लेक्टेड एंगल होता है। तो इसे आई से डिनोट करते हैं, इसे आर से। अब परावर्तन के नियम पर आते हैं। परावर्तन के 2 नियम होते हैं। पहला है आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु पर अभिलंब, तीनों एक ही तल पर होते हैं। यानी ये आपतित किरण, दूसरी परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु, इसे आपतन बिंदु कहते हैं जहाँ पर ये तीनों मिलते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण और नॉर्मल यानी अभिलंब, जिस बिंदु पर मिलते हैं तीनों उसे आपतन बिंदु कहते हैं। क्या? आपतन बिंदु। तो प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम है
आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अवलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। दूसरा है आपतन कोण का मान सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है, यानी जो ये एंगल है और जो ये एंगल है ये दोनों हमेशा बराबर होते हैं, यानी एंगल आई बराबर एंगल आर। आपतन कोण तथा परावर्तन कोण दोनों हमेशा बराबर होते हैं।